सुशांत का चयन करने से पहले आपके जहन में कहीं एमएस धोनी का भी नाम था इस रोल के लिए? नहीं, वो क्रिकेट खेल रहे हैं ना अभी, उनको खेलने देते हैं. उस समय तो वो रिटायर भी नहीं हुए थे टेस्ट से. एंड बिटवीन इफ आई वाज हैविंग अ चॉइस ऑफ चूजिंग ओवर एमएस द क्रिकेटर और एमएस द एक्टर, आई वुड हैव प्रेफर्ड एमएस द क्रिकेटर. थैंक यू. सुशांत, एक सवाल आपसे. जो आम से खास बनने का सफर है, उसमें एक जो कॉमन फैक्टर है वो है स्ट्रगल. जी. तो इस बायोपिक में आप उससे इमोशनली कितना कनेक्ट हो पाए? मैं उनकी स्टोरी से जो भी चीज़ें हुई हैं इवेंट्स में, वो क्या फील कर रहे थे, मैं वो सबसे बहुत कनेक्टेड था. क्योंकि थैंक्स टू नीरज सर, पूरे वो स्क्रिप्ट में इतनी क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ था कि एक बार दो बार जब मैंने सर के साथ में बैठा तो मुझे एग्जैक्टली पता था कि हर सीन का बॉटम लाइन क्या है और वो क्यों है फिल्म में. तो वो क्लैरिटी तो बहुत थी. और नज़रिया जो है वो मेरे हिसाब से हमारा थोड़ा सा अलग है. हम जनरली सोचते हैं कि जब लोग पहचानने लगे या लोग बोले कि यार अब तुम सक्सेसफुल हो तो तुम कुछ हो, उसके पहले तुमने जितना कुछ किया वो स्ट्रगल है. ऐसा होता नहीं. जब आप काम कर रहे होते और आपको सच में उसमें मज़ा आ रहा होता है तो फिर आपको पता ही नहीं चलता कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं. और वो सबसे अच्छा फेज़ होता है, वो प्रोसेस सबसे अच्छा फेज़ होता है. उसके बाद आपको फेम और मनी मिले तो वो चार चांद लगने वाली बात है. लेकिन आपका पूरा जर्नी वैसा होना चाहिए. क्रिकेट और जो एक्टिंग है, दोनों में रिस्क फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट थिंग कौन है. सा फैक्टर सर? रिस्क दोनों में रिस्क फैक्टर बहुत. हाँ, सक्सेस होंगे नहीं होंगे. तो आपको ये चीज कितनी डराती है फ्राइडे के दिन? मैंने अभी 2 हफ्ते पहले एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा हुआ था कि कुछ 93,000 तरीके से आप रोज मर सकते हैं. तो आप सोचिए अगर आप एक दिन सर्वाइव करते हैं तो आप कितने लकी होते हैं कि आप 93,000 तरीके से नहीं मरते. तो लक तो फिर ये देखा जाए तो जो लक फैक्टर है वो हर चीज़ में होता है. अगर आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है रिजल्ट को लेके तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है. लेकिन अगर आप मज़े ले रहे हैं काम करते हुए तो फिर लक आपको थोड़ी देर तक रोक सकता है, लेकिन इवेंचुअली आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाएंगे. सर, मुझे ये पूछना है कि कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लगा? आप एमएस धोनी का किरदार निभा रहे हो, तो एज अ आर्टिस्ट आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा डिफिकल्ट लगा होमवर्क करने में? मुझे डिफिकल्ट नहीं लगा, मुझे बहुत मज़ा आया. बहुत मज़ा आया. कुछ महीने लगे सब कुछ सीखने में. इतना सीखा कि मैंने खुद को हर दिन ऐसा कुछ घंटे होते थे जब मैं अपने आप को कन्विंस कर लेता था कि मैं कैरेक्टर हूँ. तो इस सोच से हमने शुरू किया और सर ने जिस तरीके से गाइड किया मैं बस चलता गया और फिल्म आपके सामने आप देखेंगे. नीरज जी के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत कम ऐसा होता है कि आप जनरली जब एक फिल्म बना रहे होते हैं तो आप अपना प्रिपरेशन करके आते हैं और अपनी आपका एक आपके दिमाग में एक कैरेक्टर स्केच होता है. लेकिन जब आप डायरेक्टर के साथ काम कर रहे होते हैं और वो अपना कुछ इनपुट्स देते हैं तो फिर आपको अपने आप को कन्विंस करना पड़ता है. लेकिन ये पहली फिल्म है मेरी जब मैं इतना एब्सोल्यूट श्योर था कि अगर नीरज सर ओके बोलते हैं तो मुझे ज़रा भी नहीं लगता था कि मैं एक बार मॉनिटर जाके देखूं कि मैंने क्या किया. आई वाज सो श्योर कि विल बी एन ओके टेक. There was a movie called Wednesday, which happened to be a turning point in your directorial career, which brought a lot of accolades in your career as well. So now this movie, Dhoni, what do you think Dhoni is going to be as a movie in your career? The idea is to give a movie that the audiences like, nothing more, nothing less. I hope it's for an audience, and I hope they love the film. Sushant, was MS satisfied seeing you performing himself, or how was his reaction seeing you? आपके सामने थे आप. What did personally complimented you, or how was it? अभी हम लोग फ्लाइट में आ रहे थे तो मैंने उनको एक वीडियो दिखाया था जो ट्रेनिंग वीडियो था, जिसमें मैं उनके जैसा उन जो टिपिकल शॉट्स वो जो पुश करते हैं, जो हेलीकॉप्टर शॉट खेलते हैं, जो विप करते हैं, वो सब खेल रहा था. तो वो देखे और बहुत ही स्माइल करके बोलते यार ये तो एकदम फोटो कॉपी कर दिया है तुम. तो अच्छी बात है. Personal level, did you learn anything? I can't hear you, bro. Sorry. On a personal note, on a personal level, did you learn anything from him? Of course, I've learned, and that's why there were many things before I got this film that I was hugely, immensely inspired by, and there were many things that I wanted to understand vis-a-vis Mahi is concerned, and that's precisely the reason why I did the film. I have a couple of questions, but firstly, it's a mind-blowing trailer. It's
the grandeur. It's looking really great, really good. First question is that we have seen Mahi getting creatively involved in the whole process of the filmmaking. So we have seen a lot of other players or other cricketers or maybe sports person, getting involved in the marketing and all those aspects also. So to what extent, anyone can answer, Mr. Pandey, Mr. Singh, anyone. So to what extent we will see Mahi getting personally involved in the marketing and the strategy of the film? That's my first question. And second question is, the second question is, we saw, the last scene, Mahi hitting the ball out of the park, the World Cup scene. So there were a lot of news about, it was written that the original footage will be used for the film. But we saw that you guys have recreated that scene. So was there any problem with the BCCI providing the, was there any issues with the BCCI not providing the footage for you guys? Who's this address? I mean, you can answer, Mr. Singh or Mr. Pandey, anyone. First of all, I would just like to reintroduce, this is Arun Pandey, the producer of the film. That's Vijay Singh, the producer of the film, Foxstar Studios. first of all, thank you very much for encouraging word. And let me tell you one thing. We had full support of all cricketing body. That's why we were able to make this movie. Otherwise, it was not possible at all. So I am really thankful to entire board, every board, not only BCCI, every board. So that's why we were able to make this movie. So, and about creativity, yeah, of course, Neeraj ji and MS and Sushant both spend lots of time together, and everyone were on same page. So definitely because it was his biopic, so his involvement was, of course, was there. And about marketing and promotion, I mean, I'm thankful to him that whatever request we are putting towards him, especially my job become easier because of Neeraj, because he's able to convince him, and he's agreeing for that. So he started understanding. So whatever support is required, he's giving support to us. And Sushant, the question is for you. While during the whole journey for the film, you have been injured. You have been practicing a lot. It was like So if you have to narrate the whole journey in few words or few lines, so what would that be? How would it be? It's slightly a dicey question. About the film, about my journey, what? Of course, but cricket is just one aspect of the film. Through cricket, we are not showing anything. But yes, cricket is one of the one of the things that we are using in order to tell you what the man is, who the man is. So basically, cricket was important because in order to convince the audience that I am MS, so I have to play shots like him. So obviously, there were lots of time that I invested in playing shots like him. I got injured, obviously, but that's what you do when you try to cultivate a new skill at my age. But then worth it. You liked this trailer, and that's what we wanted. I want to know, like you talked about training. You are a fit guy, but when you had to play Dhoni, did you realize that you're not as fit as the cricketers? What did you do? How did you cope? And what was the fitness training like? It happened to me I think in the second or the third day of the training when Kiran Moresa, he was my trainer, and he asked me to wicket keep. And I always thought it's a very easy job. Let me be very honest. I always thought, you just have to catch the ball if you have very good eyesight and your reflexes are good, so you can catch the balls. But let me tell you, in 30-40 seconds, I could not sit in that posture for like 10 seconds. I got backaches, I got cramps on my quads and everything, and it was so difficult. I can't tell you, I broke my finger. I had bruises all over my hand, and it's such a tough job. So yes, now I have immense respect for all the cricketers who play and at this level, and so obviously. मतलब इनका ही बायोपिक आया मेरे पास एज अ प्रपोजल, और किसी का नहीं आया. ऑन अ सीरियस नोट, कहानी इनकी जो जर्नी रही है, जहाँ से इन्होंने अपनी शुरुआत की है,
बहुत ही इंस्पायरिंग है. आप जानती हैं शायद कि he was born झारखंड रांची, it was then Bihar. From Ranchi to be the person to achieve what he's achieved. So it's a very long journey, and I always find these kind of stories very inspirational. तो झुकाव उसी तरफ था. ये आप बताएंगे या ये MS बताएंगे कि मैं कितना ऑनेस्ट रह पाया. MS ने फिल्म देखी है, तो आप जब नेक्स्ट मिले तो उनसे पूछ लीजिए. हाँ, तो ऐसा था कि बिफोर when we started on this project, me and MS had a very clear understanding कि वो मुझे जो भी है सब कुछ बता देंगे, and उसके बाद हमारी research team जो है, and we'll do a screenplay, and then he'll see the screenplay, he'll read the screenplay, and then he'll react on it, and suggest whatever needs to be deleted or needs to be changed. कुछ ऐसी चीज़ें होंगी शायद जो वो शेयर नहीं करना चाहेंगे शायद with the world by and large. ऐसा कुछ निकला नहीं. बस यही जवाब है आपका. That's not my call, as you would understand. It's not my place to answer on his behalf also. He's an individual who has his own choices. I don't know what the reason is, but you can't ask this question to me because I'm the wrong person. I'm absolutely sure that you should guys hear. Yeah. I mean, it should have been informed. I don't know why that has happened. I apologize on that behalf that it should have been communicated to you. Yeah, I'm apologizing on their behalf. Fantastic. Thank you. धोनी जी की जो लाइफ है काफ़ी ग्लैमरस रही है, उबड़ खाबड़ भी रही है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें थी कि वो डटे रहे कि नहीं इसको नहीं डालना है और आपने कहा नहीं मुझे इस फिल्म में करनी, वो चीज़ें ऐड करनी है, ऐसा कुछ है कोई चीज़? नहीं, ऐसा मैंने अभी बताया इनको कि ऐसा कुछ निकला ही नहीं. हमने जो तय किया था आपस में कि वो एक बार सब कुछ बता देंगे और उसके बाद हम लोग 3 घंटे की फिल्म होती है, 2.5-3 घंटे की फिल्म होती है, तो बेसिस दैट जो स्क्रिप्ट होगी और अगर उनका कहीं कोई ऑब्जेक्शन होगा तो वो बताएंगे. बट देयर इज नथिंग दैट केम आउट. सो व्हाटएवर ही शेयर्ड, basis that the script was made, and that script is the film that you're going to see. कि अगर बॉलीवुड का इतिहास देखा जाए तो स्पोर्ट्स की फिल्में हाल ही में चलना शुरू हुई हैं. अगर चक दे का एग्जाम्पल छोड़ दें तो अभी सुल्तान चली है, मैरी कॉम चली है, मिल्खा चली है. लेकिन जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट की जो बॉक्स ऑफिस रिजल्ट्स हैं वो इतने एनकरेजिंग नहीं हैं. जहाँ तक मुझे याद है लगान एक फिल्म थी और उसके पहले इकबाल थी श्रेयस तलपड़े की. क्रिकेट पे ज़्यादा फिल्में चलती नहीं और हाल ही का एग्जाम्पल है अजहर का जो नहीं चली. तो क्या जब आप ये रोल प्ले कर रहे थे और जब आपने ये फिल्म साइन की तो आपके मन में बैक ऑफ द माइंड किसी तरह की आशंका, एप्रीहेंशन था कि क्रिकेट पे मैं फिल्म कर रहा हूँ? कुछ चल रहा था उस दौरान आपके मन में, मैं जानना चाहूँगा. सर, मैंने जब इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ा था और थिएटर कर रहा था तो मुझे हर शो के 250 रुपये मिलते थे और मैं उसको बहुत दिल लगा के बहुत अच्छे से काम करता था उसमें भी. तो आज भी जब मैं फिल्म्स में काम करता हूँ तो कभी भी पैसों के बारे में नहीं सोचता. जिस दिन प्रोड्यूसर बनूंगा उस दिन मैं इसके बारे में ज़रूर सोचूंगा. A lot of controversies have been revolving around Dhoni throughout his tenure. So even light has been focused in the film. Are we going to see even that? If yes, then, and if not, then why? I won't know your definition of controversy, but you saw the trailer and we've touched upon certain key elements of his life, certain decisions that he took while he was working, both in his personal and his and in the capacity of a captain. And yes, they are all there in the film. We are. It's not a hagiography. We are not like MS himself said that it was not there. The idea was not to glorify and put a halo around him. The idea was to tell his story as is, and that's what we've tried to do. And I hope we are successful in that. यही कि आप देखिए कि हम सब कितना हर समय यही सोचते रहते हैं कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे ऐसा होगा तो बहुत अच्छा होगा, ऐसा होगा तो बहुत गंदा होगा. फिर हम प्लान बी सोचते हैं, प्लान सी सोचते हैं. लेकिन आप जब इस जगह पे पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और आप बिल्कुल भी फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, बिल्कुल भी पास्ट के बारे में, ना तो आपका कोई रिग्रेट होता है, ना तो आप वापस जाना चाहते हैं. आप सिर्फ प्रेजेंट में हैं और जो सही आपको लगता है वो बार बार करते रहते हैं. ऐसा जज्बा बहुत कम लोगों में होता है. सुशांत जी, इस फिल्म में आप गाने वाने गा रहे हैं आप किसी हीरोइन के साथ या नहीं? मैं तो कभी उदास दिख रहे हो आप. मैं किसी फिल्म में गाना नहीं गाया सर. म्यूजिक के बारे में कहिए नीरज जी. हाँ जी. रोमांस के बारे में कहिए कुछ. सुशांत रोमांस कर रहा है कि नहीं फिल्म में? सुशांत रोमांस कर रहा है. सुशांत रोमांस कर रहा है.
फिल्म का ट्रेलर लॉन्च झारखंड में नहीं हुआ, बीइंग धोनीज होम टाउन, तो आर यू प्लानिंग पर्सनली वहाँ पे जाके किसी तरह से फिल्म को प्रमोट करोगे किसी लेवल पर? पिछले 1 साल से वहीं पे था, अभी इधर आया हूँ तो थोड़ी देर बाद जाऊँगा उधर। ऑफ कोर्स झारखंड में भी जाएंगे और मैं पटना में पैदा हुआ था तो उधर भी जाएंगे, बड़ा आसपास वाली जगह। इंजरी तो बॉडी में थी, हार्ट ब्रेक हार्ट में था, और माइंड सेट तो सही था, माइंड अलग है। बिल्कुल भी नहीं। Obviously, just one thing to play the great Mahendra Singh Dhoni. I'm sure you've done a good job at that. But how much have you been able to incorporate the great sense of humor of the Captain Cool? Great sense of humor of him? Yeah. Well, I got the dialogues and I got the timing correct. So yeah, in the film I've got a great sense of humor. But in your interaction with Dhoni, like, were you able to imbibe that sense of humor? Catch? He was laughing at most of my jokes, so I would assume that yes. Thank you so much. The trailer looks really amazing and all the best for the film. जो फिल्म जब बन रही थी तब आप काफ़ी न्यूज़ में थे, प्रोफेशनली और पर्सनली भी। अंकिता को लेकर भी आप न्यूज़ में थे एंड कृति को लेकर भी आप न्यूज़ में रहे हैं। कृति ने उस पर बात किया है ऑन द लिंक अप विथ यू, योर कमेंट्स टू इट। उन्होंने बात किया, उस पर कमेंट करना या? जी, कृति ने बात किया था, जो आपको आपके साथ जो उनका लिंक अप न्यूज़ आया था। जी, वो बहुत हमेशा सच बोलती हैं, उन्होंने जो बोला बिल्कुल सही बोला। सुशांत, मेरे 2 सवाल है आपसे। एक तो आई जस्ट वांट टू नो दैट जो ये हेलीकॉप्टर शॉट जो एक्चुअली उन्होंने बताया रेप्लिका, हाउ मेनी डेज इट टुक फॉर यू टू लर्न दैट शॉट एंड इट वाज रियली वेरी गुड यू प्लेड। और सेकंड है कि आई सॉ योर बॉडी लैंग्वेज व्हेन यू वर Mahi was here and the body language changed when the Mahi went away. What was it like? Were you nervous that time when Mahi was around? Right now? No, when Mahi was here right now. बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई? Yeah, body language changed because that time नहीं, उस समय मैं बहुत ही कंफर्टेबल चेयर पे बैठा हुआ था। अभी अरुण सर ने वो चेयर ले लिया और मेरा चेयर जो same only, sir. Just because of this, otherwise I'm completely the same person. Oh, you were nervous? Yeah, it's a wobbly chair. So ये जो फिजिटी है, ये चेयर की वजह से मैं बिल्कुल काम हूँ अंदर से। Okay, और हेलीकॉप्टर शॉट की जहाँ तक मैं बात करता हूँ तो वो कुछ 2-2.5 महीने लगे, क्योंकि मेरा एक जो हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया था मेरे एक रिब में स्टाइल मारने के चक्कर में, तो उसके लिए कुछ 15-20 दिन का गैप हो गया, नहीं तो 2-2.5 महीने में मैंने सीख लिया था। अच्छा, पहले लड़की तो ढूंढो, उसके बाद शादी करो। In the perspective that it's been made, ये बहुत unusual फिल्म है। They are not मैं आपको इतना गारंटी देता हूँ कि in Bollywood हम सब कहते हैं we must make more strong stories. Now finally we've got a film which I can tell you Bollywood is going to be really proud of it. We're going to be releasing the film very wide in India and across the world. So this is a film that's going to make all of us as Indians very proud. Thank you.